अंदर दाखिल होते उसे अंदाज़ा हुआ कि वो अब तक नहीं आया था और शायद उसे भी उसके घर जाना था, उसके साथ ही आना था कल की तरह, लेकिन वो सीधा ऑफिस आया था। आधे घंटे बाद ऑफिस में उठता शोर थम गया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आ गया है। वो सीधा अपने कैबिन में आया था। तुम्हारी वजह से मेरा घंटा बर्बाद हुआ है। सीधा आना था तो बताना किसने था। मैं गुलाम हूँ क्या तुम्हारा? क्या मैं आपकी गुलाम हूँ? वो सब नज़रअंदाज करती इस्तफसार करने लगी। वो उठी और उसके पास आई। शायान ने उसकी आंखें देखी जो सुर्ख थी, शायद वो रोई थी। क्या हुआ है? वो लिए दिए लहजे में बोला, मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो अचानक बोल गई। शायान उस्मानी का फाइल को थामता हाथ वहीं हवा में थम गया था। क्या बोला है? मुझे आपसे तलाक चाहिए। लगता है होश में नहीं हो तुम। शायान उस्मानी को उस छटांक भर की लड़की से ये उम्मीद तो हरगिज ना थी। काश हम एक खानदान से ना होते। वो उसकी आंखों में देखते उसकी तरफ कदम बढ़ा गई। शायान उस्मानी उसके सिर्फ अपनी तरफ उठते कदम देख रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो जा सकती हो घर। शायान उस्मानी ने फाइल थामते कहा तो कौनैन ने उसके हाथ से फाइल लेकर मेज पर फेंकी और उसका गिरेबान थामा। मुझे तलाक दें। उसकी आंखें अब मजीद सुर्ख पड़ गईं। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त जगह पर नहीं है शायद। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? वो धाड़ा और अपना गिरेबान उसके हाथ से निकाला। आप ऐसे क्यों हैं शायान? वो उसके सीने पर सर रख गई तो शायान उस्मानी को लगा वो हिल ना सकेगा। आपने कहा था आप बाबा का इलाज कराएंगे। मैंने बदले में आपका हर काम करने की हामी भर ली, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। वो कहकर खामोश हो गई। उसका वजूद लरज रहा था। रो रही थी वो। उसने खुद से वादा किया था वो उन सब के सामने अपने आंसुओं को बेमोल नहीं करेगी, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए थे। अकेली वो कब तक दुनिया की सख्तियां झेलती? मैंने तुम्हारे बाप को आपने अस्पताल करवाया दाखिल, लेकिन मुड़कर पता तक नहीं किया। वो कह रहे थे कि आपने कहा है कि उन्हें वार्ड में बाकी मरीजों के साथ रखा जाए। उन्हें दवा तक वक्त पर नहीं मिल रही। अगर आप मज़ीद मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो बता दें, मैं सब करने को तैयार हूँ। जूते भी साफ कर दूंगी। वो रोती उसे बता रही थी। यकदम दरवाज़ा खुला और कोमल अंदर दाखिल हुई। कौनैन फिर भी पीछे नहीं हुई। वो होश में नहीं थी या आना नहीं चाहती थी। ओह! कोमल ने होंठ ओ की शक्ल में सुकेड़े। दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आया जाता है कोमल? मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के मसरूफ़ होगे अंदर। उसका इशारा कौनैन की तरफ से था। इस वक्त अपनी शक्ल गुम करो तुम। बस। वो धाड़ा तो वो गुस्से से दरवाज़ा मारती बाहर चली गई। कौनैन ने पीछे होना चाहा तो उसे मेज़ पर बिठाता वो उस पर झुका। उसका वजूद अब भी सिसकियां भर रहा था। आंखें और गाल दोनों गुलाबी थे। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगा। वो बस इतना ही कह सका। नहीं तो उस शख्स से नापसंदीदगी बहुत थी कि मरकर भी ना पूछता उसका किसी से। वादा करें। वो निगाहें उठाई उम्मीद से बोली तो शायान उस्मानी थम सा गया। शायान उस्मानी की ज़िंदगी का वाहिद लम्हा जहां उसके दिल के धड़कने की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। यकीन करो। वो झुका और उसके माथे पर लब रख दिए और कौनैन खावर ने वो बोसा आंखें बंद करते महसूस किया। मैं बदले में सब कर दूंगी। ज़रूरत नहीं है। वो न जाने क्यों बोल गया था और उसको देखने लगा जो अब भी निगाहें झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। शायान ने फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। जी उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं करना। दवा का ख़ास ख्याल रखा जाए। जी उन्हें कहीं शिफ्ट नहीं करना है। दवा का ख़ास ख्याल रखा जाए। उसने कॉल काट दी तो कौनैन ने उसे देखा। शुक्रिया। कौनैन ने कहा तो वो महज सर हिला गया, लेकिन निगाहें अब भी उसके चेहरे पर टिकी थीं। अपनी मनकूहा को जो सालों से उसके निकाह में थी उसने पहली बार इतने करीब से देखा था। वो उसे झुठला क्यों ना सका ये वो खुद भी नहीं जानता था। कॉलेज खत्म हो गया तुम्हारा? जी। आगे नहीं पढ़ना? नहीं। क्यों? बस। क्या आप कॉफ़ी पियेंगे? आगे पढ़ाई शुरू करो। वो संजीदा था। नहीं, मैं बाबा के लिए मैं दाखिला करवा दूंगा। शाम में तुम मेरे साथ रहोगी। वो बोला तो वो उसे देखने लगी जो संजीदा था, बेहद संजीदा। कॉफ़ी बना लाओ। वो बोला तो वो उठ गई। शायान उस्मानी इससे ज़्यादा अपने दिल को सता नहीं सकता था। और अभी हुआ ही क्या था वो खुद भी नहीं जानता था। कैसी हो कौनैन? अली ने उसे देखते पूछा तो वो मुस्कुरा दी क्योंकि दिल पर बोझ सरक गया था। ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कॉफ़ी बना लूँ मैं? मेरे लिए बना सकती हो। बिल्कुल। वो मुस्कुरा दी और 2 मग बनाने के लिए। शायान उस्मानी इससे ज़्यादा अपने दिल को नहीं सुना सकता था और अभी क्या हुआ था वो खुद भी नहीं जानता था। कैसी हो कौनैन? अली ने उसे देखते पूछा तो वो मुस्कुरा दी क्योंकि दिल पर बोझ सरक गया था। ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं कॉफ़ी बना लूँ? मेरे लिए बना सकती हो। बिल्कुल। वो मुस्कुरा दी और 2 मग बनाए। एक उसे पकड़ाया तो शायान उस्मानी को देखा जो उन्हीं को देख रहा था।
कौनैन सिर्फ मेरे लिए चाय बनाएगी मिस्टर अली। वो बोला तो अली शर्मिंदा हो गया। मेरी चादर? कौनैन ने अली से इस्तफसार करते उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। वो घर पर है, मुझसे ले लेना। शायान कहता उसे अपने पीछे आने का इशारा करता अपने कैबिन की तरफ चला गया। अली को शर्मिंदा क्यों किया आपने? क्योंकि तुम कॉफ़ी सिर्फ मुझे बना कर दोगी। वो संजीदगी से बोला। आपको बॉस की हैसियत से और उसे दोस्त की हैसियत से। वो यकदम बोली तो शायान उसके करीब आया। लड़के दोस्त नहीं होते, और ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगा तुम्हें। चलो हम घर जा रहे हैं। वो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए निकल गया तो वो भी पीछे हुई। कुछ पूछूं? ये उसका दिया आज का एतमाद था कि वो यूं बोल रही थी। पूछो। क्या आप मेरे बाद उस कोमल नाम की लड़की से शादी करेंगे? उसका सवाल गैर मुतवक्को था। क्या मतलब है? यानी मेरे जाने के बाद? तुम कहाँ जा रही हो? हम साथ तो नहीं रहेंगे ना बाबा के इलाज के बाद? गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रुकवाई तो कौनैन हैरान हुई और ड्राइवर खुद ही गाड़ी से उतर गया तो वो कौनैन पर झुका। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आईब्रो उचकाते पूछा गया। कौनैन ने थूक निगला। लेकिन आइंदा इस किस्म की फजूल बातें मेरे सामने मत करना। वो उसकी चादर को मजीद उसके माथे पर खींचता पीछे हुआ और ड्राइवर को अंदर आने का कहा। अजलान ने सख्त नज़रों से उसे घूरा और उस पर झुककर गहरा सांस भरा और पीछे हो गया। वो जो कुछ और ही समझ रही थी आंखें खोल गई। मुझे यहाँ नहीं रहना। कहाँ जाना है? अजलान ने दूबदू पूछा। घर? किसके घर? मेरे घर। उसने कहकर उठना चाहा जब अजलान ने झटके से उसे उसकी जगह पर लिटाया। वो जगह मैं बेच चुका हूँ, तुम वहाँ कभी नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? वो मेरा घर था, मेरे अम्मा अब्बा की जगह। वो मेरा घर था, मेरे अम्मा अब्बा की जगह। आप कैसे? उसकी आंखें भर गईं। खबरदार जो तुम रोई तो। लेकिन वो फिर भी रोने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ जाने के लिए। मुझे अपने घर लेकर जाएं। किस हक से जाना चाहती हो मेरे घर? फरिश्ते को लगा ये मुश्किल सवाल है। अजलान प्लीज़। वो उसके पीछे कमरे से निकल गई। अजलान ने किचन में जाते उसकी दवा और पानी उसके हाथ में थमाई जो उसने खाते उसे देखा, जो किचन से बाहर निकल रहा था। चलता हूँ, बीवी बना कर ही, बस ले जाएंगे, ये जानते हुए कि मैं उन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे वक्त चाहिए है। किसके लिए वक्त चाहिए? आज़म अज़हर को भूलने के लिए या अजलान अज़हर को अपना शोहर मानने के लिए? वो उसके बाजू को गिरफ्त में लेता बोला, लहजा हद दर्जा साख्ता। वो सब माजी था। लेकिन हाँ, लेकिन वो उसे माजी नहीं समझता, और उसे माजी कभी तुमने समझने दिया? इसलिए आज भी मुझसे पहले तुमने उसे कॉल की। मुझे दूसरा ऑप्शन बनाया तुमने फरिश्ते हैदर। ऐसा नहीं है। वो रोते हुए बोली। कैसा है फिर? तुम बताओ। अजलान अज़हर को दूसरे नंबर पर ही तो रखा गया है हमेशा से। घर में, रिश्ते में, सब चीज़ों में वो फटी तो पड़ा था। फरिश्ते ने उसके लबों पर हाथ रखे। बुआ उठ जाती तो क्या समझती? फरिश्ते को दुख हुआ उसकी हालत पर। उसे कभी किसी ने नहीं समझा था। फरिश्ते अजलान अज़हर बनकर चलूंगी, लेकिन तुम्हें वक्त चाहिए अजलान अज़हर को शोहर मानने के लिए। वो तल्ख सा मुस्कुरा दिया तो फरिश्ते सर झुका गई। फरिश्ते उसके करीब हुई और उसकी आंखों में देखा जहाँ कई दुख एक साथ थे जिन्हें छुपाया गया था। फिर एड़ियां ऊंची करती लरसते लबों के साथ उसके माथे पर बोसा दिया। घर जाकर दवा खा लें, बुखार तेज हो जाएगा वरना। अजलान अज़हर के सारे जिस्म में सुकून भर गया था। जैसे वो फरिश्ते को तकता गया जो उसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। तुम मेरी परवाह करती हो? फरिश्ते ने सर हाँ में हिलाया। भाई से भी ज्यादा। आप खुद को खुद ही तकलीफ देते हैं अजलान, और ऐसा करना आपको एक दिन बहुत गहरे नुकसान से रूशनास करा देगा। मैं अपने हर नुकसान का अजाला कर लूँगा। अगर तब तुम मुझे अपने इर्द गिर्द देखने पर नज़दीक मिली तो। उसके बाल कंधे से हटाता वो बोला, मैं वहीं मौजूद होंगी, बस थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा। कल फरिश्ते अजलान अज़हर का इंतज़ार करेगी, और जाएं जाकर सोएं। आंखें 2 दिन के रत जगह का बता रही हैं। उसने हिम्मत करते उसके बाल माथे से हटाए थे। अजलान ने उसे देखा, फिर उसके कंधे को। फरिश्ते ने निगाहें झुका ली तो वो मुस्कुरा दिया। फिर झुकते हुए उसके कंधे पर लब रखे तो दोनों थम गए। फरिश्ते का वजूद लर्जा था। इस कदर मोहब्बत और इज्जत उस बोसे में महसूस करके। क्या आज़म अज़हर इतनी मोहब्बत और इज्जत देता उसे? दूर कहीं उसके दिल ने उससे पूछा था। आप रुक जाएं। वो अचानक बोल गई, चाय पियेंगे? अजलान ने उसके बाल संवारे तो वो बोली। वो दोनों किचन में थे। फरिश्ते उसकी चाय बना रही थी और वो फरिश्ते को देख रहा था। सालों वो उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहा था। उसका फ़ोन दोबारा बजा तो अजलान कमरे से फ़ोन लेकर आया, क्योंकि वो मुसलसल बज रहा था। आज़म अज़हर का नाम देखकर उसने फरिश्ते को पकड़ाया तो फरिश्ते ने उसे देखा। उठाओ। फरिश्ते ने कॉल पिक की और फ़ोन कान के साथ लगाया। फरिश्ते, मेरी जान। अजलान इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा दिया तो फरिश्ते ने कनखियों से उसे देखा जो उसके नज़दीक खड़ा उसके बालों के साथ खेल रहा था। जी।
कैसी हो? ठीक हूँ, वो बस इतना ही बोल पाई। मुझसे भी तो पूछो कि मैं कैसा हूँ। मुझे मिस नहीं करती अब? आज़म ने कहा तो अज़लान ने आंखें बंद करके खोली। क्या कर रहे थे आप? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन वापस आकर सारे सवालात के जवाबात मैं खुद तुमसे ले लूँगा। वो बोला तो अज़लान ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। फरिश्ते ने उसका हाथ थामा और उसे देखा। आंखों में इल्तजा थी। कॉल काटो। अज़लान ने उसके कंधे पर चेहरा रखते कहा तो वो कांप गई। कॉल काटो अभी। वो आपके भाई। उसने फ़ोन कान से हटाते सरगोशी में कहा। मेरा भाई है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो कहते साथ उसके हाथ से फ़ोन लेता कॉल काट गया और उसके बाल बखेरे। चाय दो, मुझे जाना भी है फिर। वो बोला तो फरिश्ते ने उसके कप में चाय डाली और उसे थमाई। बिना कुछ कहे अंदर कमरे में जाने लगी। इतना बुरा लगा है उससे बात ना करना। अज़लान, मैं आपके लिए दवा लेने जा रही हूँ कमरे में। वो बोली तो वो सरदाह भरता मुस्कुरा दिया और उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ। कल इंतज़ार करूँगी आपका, उसने गनूदगी में जाने से पहले कहा तो वो उसकी आंखें चूमता उठ खड़ा हुआ। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में चला गया तो कोनैन ने उसके लिए चाय बनाई। हसीन लड़की, मोहित ने उसे पीछे से पुकारा। जी, यानी तुम मानती हो कि तुम हसीन हो? वो शरारत पर आमादा हुआ तो वो मुस्कुरा दी। और ऐसा पहली बार हुआ था? नहीं, मेरे बाबा कहते हैं कि मैं प्यारी हूँ। वो मासूमियत से बोलती चाय कप में डालने लगी। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मोहित ने पूछा तो चाय छलक कर उसके हाथ पर गिरी। उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। ओह हसीन लड़की, तुमने तो अपना हाथ जला लिया है। वो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम कर देखने लगा। कोनान, शायान उस्मानी की आवाज़ गूंजी, लेकिन वो जवाब न दे सकी। कुछ नहीं हुआ। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा। देखने तो दो, भाई कुछ नहीं कहेंगे, रुको तुम। वो उसका हाथ पानी के नीचे रखने लगा। कौनान, अब आवाज़ ऊंची थी। वो शायद सीढ़ियाँ उतर रहा था। वो अंदर आया तो मोहित उसका हाथ थामे पानी से धो रहा था। ये मंजर उसे ना जाने क्यों नागवार गुजरा। आगे बढ़ते उसने कौनान का हाथ थामा, बिना ये देखे कि उसका हाथ वहाँ से हल्का सा जला हुआ है। भाई, मोहित ने कुछ कहना चाहा। अपना काम करो तुम। वो उसे टोक गया और कौनान को लेता कमरे में चला गया। क्या कहा था मैंने तुम्हें? इस घर के लोगों से दूर रहो, वो सर्द लहजे में बोला। मैंने नहीं बुलाया था उसे। वो अपने हाथ को उसके हाथ से निकालती बोली, क्योंकि वहाँ जलन हो रही थी। शायान ने दोबारा से उसका वही हाथ जिद से थामा और अब की बार शिद्दत थी उसकी पकड़ में। खुद से बुलाने पर भी मुखातिब मत होना किसी से। क्यों? इसलिए कि कहीं वो पहचान न लें कि मैं उनका खून हूँ। तो बेफिक्र रहें, इस घर के लोगों से मुझे कोई रिश्ता कभी नहीं बनाना है। वो अपना हाथ फिर छुड़वाती हुई पीछे हुई और अपना हाथ देखने लगी। वापस आओ, शायान ने कहा तो कौनैन ने उसे देखा। वो जिद्दी था, किसी 6 साल बच्चे की तरह। मुझे घर जाना है, ड्राइवर को बता दें। तुम वापस आ रही हो या मैं आऊँ? ये वही लड़की थी जिसे पहले रोज देखने पर वो भड़क उठा था। उसके सर्द अंदाज और आंखों की संजीदगी पर भी वो आगे नहीं बढ़ी थी। वो जानती थी वो आर्जी सहारा साबित हो सकता था कौनैन खावर का। जिस खानदान ने अपने खून से वफा ना निभाई, वो उसकी बेटी से कैसे निभा करते। तल्ख सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छाई। शायान ने आगे बढ़ते उसके चेहरे को अपने दाएं हाथ से थामा तो वो सहम गई। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती। मेरे ड्यूटी के घंटों का इख्तिताम हो गया। उसने घड़ी को देखते शाइस्तगी से कहा। ड्यूटी के घंटों के बाद भी नहीं, कभी भी नहीं। वो अपनी बात पर अड़ा उस पर झुका था। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर हक रखता हूँ। क्या मैं आप पर हक रखती हूँ? वो दूबदू बोली। नहीं। वो साफ गो था, बेइंतहा साफ गो। अगर मैं आप पर कोई हक नहीं रखती तो जान ले शायान उस्मानी कि आप भी मुझ पर कोई हक नहीं रखते। वो कहती अपना आप उससे छुड़वाते पीछे हुई, लेकिन वो उसे छोड़ने के मूड में हरगिज नहीं था। अब की बार उसे कमर से थामते अपने सामने खड़ा किया। शायान उस्मानी ने मायनी खेजी से कहा, लेकिन उसकी ये बात कोनैन के सर से गुजर गई थी। वो सारे जो आप मुझ पर रखना चाहते हैं, वो सारे जो आप भी मुझ पर रखना चाहते हैं। वो बोली तो शायान पीछे हुआ और उसका हाथ देखा जो मोहित ने थामा था। मुझे कल इस्लामाबाद जाना है और तुम साथ जा रही हो मेरे। वो उसके हाथ को थामता बेड के साथ पड़ी मेज तक लाया और ट्यूब निकालता उसे पकड़ा गया। ये लगा लेना। कौनैन खावर के दिल ने यकदम ख्वाहिश की थी कि वो उसे ट्यूब खुद लगाता, लेकिन फौरन दिल को डपट गया। वो दो लोग एक पाकीज़ा रिश्ते की हिद्दत में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। नापसंदीदगी का लिबादा ओढ़े, या शायद खुद को बावर करवाते कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो अलमारी से वो चादर लेती जाओ,
उसकी ज़रूरत नहीं, अभी हैं मेरे पास, उसने कहा और कमरे के दरवाजे तक पहुंची। ट्यूब लगा देता हूँ। वो न जाने क्यों उसे पेशकश कर गया था। मैं लगा लूँगी। तुम मेरी हर बात से इनकार क्यों करती हो कौनैन खावर? वो जूते उतारता उस तक आया और उसके हाथ से ट्यूब लेता उसके हाथ पर लगाकर वापस उसे थमा गया। जाऊं? कौनैन ने आंखें उठाए इस्तफसार किया। ऐसे करते वो शायान उस्मानी के दिल में हलचल मचा गई थी। शायान ने सर हाँ में हिलाया और फिर उसको चादर पकड़कर उसके माथे तक खींच गया। अब वो ऐसा लाशऊरी तौर पर करने लगा था। जाओ। उसके कहते ही वो निकल गई तो वो खिड़की में खड़ा हो गया। उसके जाने तक उसे देखता रहा। फिर सरदाह भरी वो उसके सामने क्यों बेबस हो रहा था। वो शायान उस्मानी तो नहीं रहा था जिससे वो पहले दिन मिली थी। उसने अपने कमरे में इर्द गिर्द देखा, वो वहाँ नहीं थी। उसका दिल बेचैन हुआ था। नहीं शायान उस्मानी, वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, हरगिज़ नहीं। उसके दिल से आवाज़ आई। लेकिन वो और भी किसी की नहीं हो सकती। उसने फौरन दिल की सरजनिश की। फिर कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। सबके साथ खाना खाया लेकिन दिमाग अब भी उसी में उलझा हुआ था। सबके साथ वक्त गुजारता वापस आया जब फ़ोन बजने लगा। मैं कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, डैडी बता रहे थे तुम भी आ रहे हो, क्या कहते हो, साथ चलें? कोमल ने उसके कॉल उठाते ही खुशी से कहा। नहीं, मैं वहीं मिलूंगा तुमसे। वो बोला। हम वहाँ तुम्हारे घर पर क़याम पज़ीर नहीं, तुम होटल में रहोगी हमेशा की तरह। वो बात ख़त्म करता कॉल काट गया। वो हमेशा कोमल को अपने घर दावत देता था। वो उसकी अच्छी दोस्त थी लेकिन इस बार वो मना कर गया था क्योंकि शायद कौनैन खावर भी थी इस बार उसके साथ। उसने सर तकिए पर रखा और उसके लम्स को महसूस करने लगा। फिर खुद को मलामत करता सो गया। दूसरी तरफ कौनैन खावर तो पूरी रात नहीं सो पाई थी। अपनी कमर पर उसकी उंगलियों का लम्स उसे जैसे अब भी महसूस हो रहा था। शायान उस्मानी को सोचते उसने पूरी रात गुजार दी थी आंखों में ही। नींद दूर दूर तक ना थी आंखों में। क्या वो इख्तिताम पर मुझे धोखा दे देंगे? उसके दिल ने उससे सवाल किया जिसका जवाब उसके पास फिलहाल तो नहीं था। वक्त से पहले ही अपना बैग उसने तैयार किया और कपड़े बदलती, चादर ओढ़ती, अपने पराठे का रोल थामती अपने बाप को मिलने चली गई, जहाँ की सूरत हाल देखकर मुतमईन हुई। उन्हें नाश्ता करवाया और अपना पकड़ती वो वहीं से शायान उस्मानी के घर की तरफ रवाना हुई जिसकी गाड़ी बाहर ही मौजूद थी, यानी वो निकलने लगा था।